बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KR9। नाज़रीन, इस वक्त बरकी रोड पर मौजूद हैं और यहां पर भी तरक्याती काम इल्तवा का शिकार हैं। वासा इंतजामिया की जानिब से कंटोनमेंट बोर्ड के साथ इलाक़ किया गया है और ये सीवरेज पाइपलाइन का काम यहाँ पर किया जा रहा है। इसके साथ साथ LDA इंतजामिया की जानिब से यहाँ पर सड़क बनाई जा रही है। नाज़रीन, डायरेक्टर वासा नशतर टाउन शम्स अयूब को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो सीवरेज का काम मुकम्मल करवाएं। और हैरानकुन बात यह है कि जब भी कहीं पर वासा में कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है, ख्वाह वो वज़ीर आला पंजाब का हल्का हो, ख्वाह वो नशतर टाउन हो, ख्वाह वो टाउनशिप का इलाका हो, या बरकी का इलाका हो, या इसके अलावा बेदिया का इलाका हो, तो ये जिम्मेदारी। और एक चीज़ मैं भूल गया कि अगर कहीं डिस्पोजल स्टेशन भी बनाना हो, ख्वाह वो कैंट का इलाका क्यों ना हो, तो ये तमाम तर जो जिम्मेदारी है वो शम्स अयूब क्यों सौंपी जाती है, क्या वजूहत हैं, इस प्रोग्राम में आपसे शेयर करेंगे। दुकानदारों से भी बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, बरकी रोड पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो तरक्याती काम हैं इनके बाइस यहाँ के जो दुकानदार हैं, ना सिर्फ उनके कारोबार भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, इसके साथ साथ जो इनकी सेहत है वो भी ख़राब हो रही है। तो तरक्याती काम कब से इल्तवा का शिकार हैं, इन शहरियों से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका नाम सर? ताहिर महमूद। ताहिर साहब, कब से ताल्लुक इस इलाके से? ये तकरीबन अभी तो मकामी इधर के रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट कब से चल रहा है और क्या मसाइल? साल हो गया अपना कोई पानी का नहीं, इन्हें निकास चालू किया है, टोटियां पैप आ रहे हैं, पिछे ना रोई डबल कर देने, अगे आबादी दे जाके देना बहुत कम कर देते हैं। साइज छोटा कर दिया, साइज छोटा कर दिता अपना। हर बंदा अपना शहरी जो बारिश होती है इतने बहुत परेशान है। चौक अक्सर एक्सीडेंट होंगे ने अपना। मेरे साथ महीने कोई 2-4 बंदे जोड़े ने मर जाते, कोई मोटरसाइकिल कढ़ दे। हर बंदे मजबूरी है, 92 सड़क हुई ने, या तो एक रोड चालू कर देंगे तो दूसरी साइड से जो चलता ही रही ट्रैफिक। ये दो साइडा से इन्नी को अपना ट्रैफिक हो गई है, लेकिन इंतजाम या इन्होंने किसी किस्म का होंगे महीने 2 महीने के प्रोजेक्ट कम से कम 6 महीने प्रोजेक्ट जो चल जाना चाहिए। लेकिन इन्होंने आज साल हो गया इस कभी पट देंगे ने, कभी अपना कर देंगे, लेकिन इन्हों को लेकिन कोई इधर फायदा ही को नहीं होया। या जो साल जिस स्पीड से ये काम चल रहा है, ये आप क्या समझते हैं कितने साल लाउणगे? अपने 2-3 साल से लाउणगे इस हिसाब के नाल। एक भी काम नहीं अपने काम का होंगे, मशीनरी लगी हो, ठेकेदार लगे होने। 2 महीने 3 महीने मेन रोड है, बरकी रोड है, इन्नी को ट्रैफिक का हिसाब ला लो। घंटे से 5 मिनट ट्रैफिक रुक जाए ना, तोड़ लेना लाजिए। सारे स्कूलों वाले भी परेशान ने, आवाम भी परेशान है, इतने राज खत्म होंदा ही नहीं। क्यों इधर 92 ना रोड किया, या एक साइड क्लीयर हो जाती तो दूसरे शुरू कर दे। इन्हें दोवें पड़ दी ने, कोई भी काम जो मुकम्मल अजे तोड़ नहीं चढ़ता पै। जिन्होंने पुछो आता जी अजे ठेकेदार आता जी अजे कई सालों की गल, अपना साल लग जाना, कोई 1.5 साल लग जाना। साहब, कारोबार कितना इससे फर्क पड़ रहा ही नहीं गया, लोग किराया ही नहीं देते, ना बत्ती पूरी होने रही है, ना किराया। अपना 9 बजे इन्होंने टाइम कर दिता, लोग 8 बजे परेशान हो जाते, 9 बजे तक जी मार्केट बंद। की कारोबार टैक्स ने बिजली का अपना इन्होंने वो भी यूनिट बढ़ा देते हैं, गैस वैसे नहीं आ रही, बिजली वैसे नहीं पूरी दे रहे अपना। पेट्रोल उन्हें किया किसी किसी आवाम से इन्नी परेशान, माड़े की सुनता ही को नहीं। आवाम करे की अपना किधे जाके अगे रिक्वेस्ट करे जी। ये सूरत हाल है। हम चाहेंगे कि ताहिर साहब जरा हमारे साथ मौके पर आएँ और हम देखते हैं, चल के अपने नाज़रीन को भी दिखाते हैं। ताहिर साहब, कभी पट देंगे ने ते कभी बंद कर, जो बारिश होती है इन्हें पानी जो 2-2 फुट जो रोड के उत्ते खड़ा हो जाता है। अच्छा, ये पाइप्स आप बता रहे हैं कि ये वाले जो पाइप्स हैं ये छोटे साइज के आप डाल दिए हैं, वो बड़े वाले जो हैं वो पीछे डाल दिए? पीछे डाल दें। आप समझते हैं ताहिर साहब की जो मंजूरी हुई है वो बड़े पाइपों की हुई है? बड़े की हुई है अपने मंजूरी, ये आगे कर दे। अच्छा, ये इसका जो म्यार, आप नाज़रीन आपको इसका म्यार भी दिखाएं तो ये अभी डले नहीं है लेकिन टूटना शुरू हो गया है। ये क्या है मामला जी ताहिर साहब? ये अपना उन्हें ठेकेदार का मामला है, वो बड़े पाइप की तस्वीर लाओ ना जी। ठीक है, देख लो, बड़े पाइप की तरह छोटे साइज के पाइप हैं। और अहले इलाका का ये कहना है कि यहाँ पर बड़े पाइप्स का इस्तेमाल होना था और बाकायदा तौर पर मंजूरी भी इन पाइप्स की ली गई थी। तस्वीर ला लो जी। 6 महीने नहीं चलना, उस तो बाद इन्हें कहना 6 महीने बाद जी नवा प्रोजेक्ट मुकम्मल करके फिर इन्हें नवे सिरे पट के करना। आबादी दे विच जेड़ा ना बिल्कुल कोई मुकम्मल काम नहीं हो रहा। जेड़ा ना प्रोजेक्ट बनाया इन्हें चाहिए बड़ा पैप होता, कल को 5 साल कम से कम गवर्नमेंट में फायदा हो, आवाम में फायदा हो। ये मेन रोड है, तो मेन रोड पर छोटे पाइप तो अमूमन नहीं डाले जाते, मगर यहाँ पर डाले जा रहे हैं। इसकी क्या वजूहत? सिटी जिक्र ना जाना पैरागोन ग्रीन सिटी का इन्ना पानी का बौल की आबादी है। आप देख लेने 4 फुट या 5 फुट के पैप के जितने नहीं इन्हों के वैसे ऑलरेडी चलन दिया, तादी रुकावट बनती, पानी रोकता है। 8 फुट का इन्हें पाया, 8 फुट का छड्ड के हुण अगे तोड़ जो ना
ਪੈਰਾਗੋਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ 6 ये ਮਹੀਨੇ मुझे थोड़ा बता दें कि ये प्रोजेक्ट ठीक है चल रहा है, इससे पहले इन सोसाइटीज का पानी नालों में जाता था जो जो मेन नाला है। वो नाला चाह रहे अपना, वो जो बारिश आती है 8-8 दिन पानी उधर से जाते नहीं, इसी वजह तो ये काम कर रहे हैं। लेकिन आप समझते हैं कि ये मुकम्मल होगा तो इसके समरात मिलेंगे ना? जो ਮੁਕੰਮਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੁਕੰਮਲ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਸਾਲ ਹੋਰ ਲਾਉਣਗੇ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਪੱਟਣਗੇ, ਆਖਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਛੋਟੇ ਪੈਪ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਫੇਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪਾਉਣਗੇ। नाज़रीन, ये पलटकर झपटकर पलटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना, ये इकबाल का शेर है, मगर सरकारी अफसरान ने ये शेर उल्टा बना लिया, क्योंकि वो कहते हैं कि बार बार लगाना, बार बार उखाड़ना, उखाड़ेंगे लगाएंगे तो फिर ही कमीशन मिलेगी ना, फिर ही अगले मामला जो नुकसान है। 6 महीने जिक्र करेंगे, 6 महीने फिर नवा प्रोजेक्ट देंगे, नवी हुकूमत आएगी, उन्होंने कहने जी पैप छोटे ने जी बड़े डुलाओ। इन्हें क्या सी पैप इधर पै ने तकरीबन 100 गाज तक पै ने पैप बड़े, उस तो अगे इन्होंने अगे भी जाके वो जो पीओएस पंप के सामने जाके वेख लो, उत्थे भी पैप नजर आएंगे। रोड पर मौजूद है। हम कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में आपको ये तमाम तर जो तफसीलात हैं उनसे आगाह करें। प्रोजेक्ट किसको मिला है, कौन ऑफिसर ये काम करवा रहा है और मैनेजमेंट के करीब कौन सा ऑफिसर है जिसको ये नवाजिशात जिस पर की जा रही हैं, इन तमाम तर चीजों से आपको आगाह करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? आमिर नाम है मेरा। आमिर साहब, क्या करते हैं आप? मैं इन ड्राइव चलाता हूँ बाइक। कैसा चल रहा है काम? काम बुरा ही है। काम बुरा है? बुरा है, बहुत बुरा है। तो ये जो सड़क खोदी हुई है इससे कोई फर्क पड़ रहा है, कोई बेहतर हो रहा है? सुना बड़ा अच्छा डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। कोई अच्छा नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा। यहाँ पे देखे क्या हालात हैं, इस क्या बंदर बना हुआ है, ठीक है, लोग जलील हो रहे हैं बेचारे। ये देखे बेचारे उसी तरह खड़े हुए हैं, रास्ता कोई आगे है नहीं है, ठीक है। और ये जो काम करें, कोई किसी को दिया हुआ है, कोई किसी को दिया हुआ है, जब बारिश पड़ जाए बच्चे डूब जाते हैं गटरों में, ठीक है। फिर कोई वाकया हुआ है ऐसा किसी बच्चे के गटर में? तो काफ़ी होते हैं वाकये, काफ़ी वाकई होती है। यहाँ पे कोई पहुँचता नहीं है। आप आए हैं, आपका बहुत शुक्रिया है आपका। और मैं मरियम साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, नवाज शरीफ साहब से, जाहिर बात है उनकी हुकूमत है, उनकी ये हुकूमत है कि उनकी मेहरबानी है। आप इन चीज़ों को गौर से गौर करें, ठीक है। खाली सड़कों पे नहीं, ये बिलों में भी हालात देखें कि गरीब आदमियों के बिलों, वो बेचारे कहाँ से 10-10, 20-20 हज़ार एक कमरे वाला बंदा है। अभी एक बच्चा यहाँ पे आया था, वो दुकान पे बिल जमा कराने, बिलीव करेंगे उसने मुझे ये कहा है कि मैंने अपनी बहन की बालियाँ बेची हैं। देखें मरियम साहब, आपने तो गरीबी देखी नहीं है। आप गरीब लोगों को देखें आके कि उन्होंने उनके देखे चूल्हे कैसे घर वालों के चलते हैं। और आपकी मेहरबानी है, आप ये सिर्फ ये देखें, सड़कों को देखें, ये हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। लोग बैठे हुए हैं बेचारे। आपके लिए हालात ठीक नहीं है तो फिर ये जो अरबों रुपए के प्रोजेक्ट हैं ये कैसे हो रहे हैं? ये हमें समझ से बाहर है, ये हमें समझ से बाहर है। ये कैसे हो रहा है? पाकिस्तान, ये गरीब आदमी, ये तो अमीर लोगों की सड़कें बन रही हैं, गाड़ियों की सड़कें बन रही हैं। तो इसी सड़क से गुजरते हैं सर, हम गुजरते, हमें तो अब इससे भी गुजर जाएंगे, मुश्किल ही है ना। अमीर आदमी इसी गाड़ी रात से भी गुजर जाएंगे। हाँ, पुलिस रात हो ये पुलिस आती है। पहले तो कहते थे कब्र में पुलिस हाथ से गुजरना है, हम तो यही पुलिस जिंदगी में पुलिस हाथ से गुजर रहे हैं यार। मैं मुश्किल हो गया हालात, बहुत मुश्किल हो गया। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। बिलीव करेंगे भाई, मेरा अल्लाह जानता है, ये बात नहीं है कि मैं इस पे वीडियो पे कह रहा हूँ, ठीक है। आपका शुक्र है। मैं ढूंढ रहा था कोई बंदा आए, कोई सुने, कोई इस तरह की बातें सुने। हालात बहुत मरियम साहब ख़राब हैं, आपकी मेहरबानी है। ये हालातों को देख के लोग बड़े परेशान हो रहे हैं, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं ये ख़राब सड़क की वजह से, ठीक है। और एक मैं ऐसी इस टॉपिक पे नहीं है, आपकी मेहरबानी है। इन ड्राइव राइड को देखें, उस पे 100 रुपये में, 150 रुपये में बंदा स्टेशन जा रहा है यहाँ से। आप लोग इन कंपनियों को पूछ नहीं सकते? और यंग लड़के बेचारे चला रहे हैं, मजबूरी से वो लोग चला रहे हैं। आप इन कंपनियों को भी पूछें। आप मुंसलिक हैं इस जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, इन ड्राइव का काम है? मैं सर 3 साल से 3 साल से 3 साल से हूँ। मैं अब तो सुना है कि लड़कियां तंग भी करती हैं, पीछे बैठ जाती हैं, कहती किराया ना लो। हाँ जी, इस तरह के भी कोई बिल्कुल ऐसे इस तरह के वाकये होते हैं। इस तरह के वाकये, लोग शराबे लेके जाते हैं। राइड आई है, हमें क्या पता उसमें क्या है। 1-2 बार हुआ है ऐसे ही, पुलिस वाला आया, उसने पकड़ा है जी, ये क्या है, उसने खोली है बीच में शराब की। कहता भाई आप भी आ जाओ। मैं कहता हूँ यार मैं गरीब आदमी हूँ, मैं क्यों आ जाऊँ, मुझे तो राइट आई है। कहते नहीं आप उसके साथ।
खुदा की कसम ले गए आपको, ले गए, थाने चले गए आप? थाने चले गए। वहाँ से क्या बड़ी हुआ? मुश्किल से जान छूटी, बिन तरले करके सर दिखाया आपने, सबूत दिखाए कि ये है। बहुत गरीब आदमी। उन्होंने राइड वाले को फोन किया? हाँ, उन्हें राइड नहीं, कंपनी का, ये कंपनी मुझे, आप थाने वालों ने राइड वाले को फोन किया कि भाई आप शराब क्यों भेज रहे थे, या उसकी इन्वेस्टिगेशन की उन्होंने उसकी की, या वो शराब सिर्फ जब्त करके कहा तुसी भी जाओ तो शराब भी जाओ? मुझे उन्होंने भेज दिया, क्या किराया लेके दिया उन्होंने मुझे और मैंने कहा भाई मैं इचरे से आया हूँ, इसका 150 रुपये। राइड किसी घर से उठाई थी? नहीं, बाहर से। रोड पे को बंदा आपको देगा पैकेट? नहीं, साथ गई थी, लेडीज थी। उस शराब लेडीज ने पकड़ी? लेडीज ने पकड़ी, एम्बेसडर होटल है बिल्कुल है, शिमला बड़ी के पास होटल रोड पे। वो उसने वहां से राइड कराई और मैं इचरे से, ये शराब लेडीज के पास थी? लेडीज के पास। पुलिस ने लेडीज को चेक किया? लेडीज को चेक किया, पुलिस ने पता होता है ना पुलिस वालों को, उधर ही एम्बेसडर के पास ही चेक हाँ, की? ambassador के- शराब पकड़ी गई? पकड़ी गई। अच्छा, शराब को लेके, लड़की को लेके, आपको लेके थाने चले? थाने चले गए। आपको ठीक उन्होंने है। कहा जी बताया, आपने कहा जी मैं तो राइडर हूँ, मैं राइडर हूँ, मुझे माफी ठीक है, दें। मुझे माफी दे। किराया लेके दिया आपको? उन्होंने मुझे किराया भी लेके दिया। लड़की भी रख ली ठीक उन्होंने, है, शराब भी रख ली। शराब भी रख ली। उसका आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा, फिर क्या? फिर नहीं पता आपको आप क्या? काम करो, लेकिन मैं इन ड्राइव वालों को कहता हूँ खुदा का खौफ करो। ये मरियम साहब इन ड्राइव वालों से पूछे, और 150 रुपए में एक बंदा स्टेशन जा रहा है, 150 रुपए में वो बेचारा। वो राइड जो अफोर्डेबल नहीं, आप उसको पिक ना किया करें? सर मजबूरी है, क्या करें? मजबूरी क्या? बताएं क्या करें? खड़े नहीं यहाँ पे, खड़े नहीं, फिर लालच हो जाती है गरीब आदमी को, यार मैं स्टेशन जाऊंगा, मैंने शायद कोई प्राइवेट सवारी। अच्छा, ये तो सारी बातें हो गई। मुझे ये बताएं, सड़क जब बन जाएगी, अल्लाह करे, हमारी तो दुआ है, देखें नेगेटिव पॉजिटिव चीजें सारी साथ साथ चलती हैं। सड़क जब बन जाएगी तो फवायद होंगे आप लोगों को इसके? पानी नहीं खड़ा होगा, साफ सुथरा माहौल होगा? सर पानी फिर खड़ा होगा, पानी फिर भी खड़ा होगा? फिर भी खड़ा होगा। आप ये एक्सिट 9 में चले जाएं, एक्सिट 9 के बाद इतने मायूस क्यों है हालात से भी, इन चीजों से भी? सर आप कोई पॉजिटिव चीज नहीं नहीं, पॉजिटिव नौकरी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इस मुल्क में। क्या है इस मुल्क में? हमारे पास क्या है? हमारे पास कुछ नहीं है। अल्लाह जानता है, ये नौजवान नस्ल रुल रही है। आप स्टेशन में चले जाए, लोग मजबूर हो गए हैं, बच्चे। मैं नहीं बच्चों को कहता कि ये मोटरसाइकिल चलाओ, मैं बच्चों को ये नहीं कहता कि 22 18 साल का 17 साल का बच्चा 1000 1200 भी नहीं मिलता, सारी दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं और वो रुल रहे हैं। मरियम साहिबा नहीं, मरियम साहब हमारे लिए तो इस्तेमाल है, ठीक है, हमारे लिए तो इस्तेमाल कह रहे हैं ना, तो साहब मर्द के लिए इस्तेमाल होता है। मरियम साहिबा, मैं नून लोग को प्यार भी करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ उन्हें कहता हूँ कि आप लोग इनको देखें, गरीब आदमियों को देखें, बड़े बंदों को ना देखें। शालमी में जाएं, रियासत माँ जैसी होती है ना, तो रियासत का काम है आम आदमी का ख्याल रखना, उसको बिलों में रिलीफ देना, उसको खाने पीने की अशिया प्रोवाइड करना। अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो फिर ये तो हमारा बुनियादी हक है ना। देखिए, हम बिल जमा कराते हैं, उस पर भी टैक्स, हम खाने पीने की चीजें लेते हैं, उस पर भी टैक्स, हम पानी पीते हैं, उस पर भी टैक्स, इवन के वॉशरूम यूज करते हैं, उस पर भी टैक्स, बिल आता है ना पानी का। तो आप हर चीज पे तो टैक्स दे रहे हैं, लेकिन आपकी गुजारिश में, आपका पैगाम चूंकि आप जो देना चाह रहे हैं वो आपसे कहा नहीं जा रहा। नाज़रीन, ये चाहते हैं कि अगर हम तमाम अशिया खुर्दनोश, तमाम यूटिलिटी बिल्स के ऊपर अगर टैक्स पे करते हैं तो हमारा बुनियादी तौर पर यह हक है कि हमें तमाम तर सहूलियात प्रोवाइड की जाएं। अगर हमारा कारोबार नहीं है तो यूरोपीय ममालिक की तरह हमें फंडिंग की जाए, हमारा खर्च चलाया जाए, ताकि जिस तरह एक माजी में प्रोग्राम चला था, कोई भूखा ना सोए, तो ये चाहते हैं कि हम भी भूखे ना सोए। अच्छा सर, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपकी कंपनी को जिंदगी तंदुरुस्ती दे, आपको तंदुरुस्ती दे। आप मेहनत कर रहे हो, इतनी गर्मी में लोगों की आवाज़ पहुंचा रहे हो, उन्हें तो कोई पता नहीं है। मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ। आप इतनी गर्मी में आपके कितने बुरे हालात है, आपकी कितनी हालत बन गई है, आपको सलूट है। दो ड्यूटी है जी हमारी, बिलीव करें, आप भाई हैं, वो जिनकी ड्यूटी होती है वो भी करते ही नहीं है, और जिनकी ड्यूटी वो करते ही नहीं है, लोग वो करते नहीं है। लेकिन आखिरी पे अपना काम समझ के इसको कर रहे हैं। आप लोगों की अहले इलाका की आवाज बनने के लिए आए यहाँ पे, ताकि आप लोगों के मसाइल हो। आखिर में क्या पैगाम देना चाहिए? आखिर में पैगाम देना चाहूंगा मरियम नवाज साहब का, आप हमारी माँ भी है, बहन लगा लें, आपकी मेहरबानी है। मैं आपकी इज्जत करता हूँ। नून लीग जिंदाबाद, ठीक है, पाइंदाबाद। बात कर लेते हैं, प्रोजेक्ट कितना मुकम्मल हुआ, कितना नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? हाजी अल्लाह तबरा जी। भाई साहब, कब से ताल्लुक है इस इलाके से? बचपन ही दे बचपन से। कितनी उम्र हो गई? 65 साल 65 साल। 65 बारें देख ली आपने, तीन शेपो फराज देखे आप? बस नून लीग मारता 65 साल। नून लीग तो देखे, 3 दहाइयां तो बीच में नून लीग किया। अगर आपने मरना होता तो बहुत पहले मर जाते। ऐसे गरीब लोग बैठे ने, रिक्शा के चलान होंगे ने, अब पेट्रोल की उन्हें डंड लाती है। इतने बच्चे रिक्शे जाते ने, मेरे निके निके पोतरियां पोतरे, इन्हों के बच्चे आते ने, अब्बा गया है
ਪਾਪਾ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਬਣਾ ਆਟਾ ਦਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂ ਪਾਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਰਾਹ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਚਲਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈ ਗਏ। ਚਲਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਐਸਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਚਲਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਮਟ ਪਾਓਗੇ, ਆਪਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਮੁਖ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਚਲਾਣ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਨਾ ਰਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰੇ ਹੀ ਮਰੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਿਆ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਬਣੇ ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੜਕਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਉਧਰ ਖਾ ਲੋ ਆਣ ਕੇ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ। ਜੋ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਕਰਕੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ। ਇਹ ਆਵਾਮ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ गई, 6 महीने हो गए ने सड़क का की हाल है। भाई साहब सांस की बीमारियों में भी लोग मुब्तला हो रहे हैं यहाँ पे। वो तो अल्लाह लो मरना या नहीं मरना, ये बीमारियां लग रही हैं। छड्डो दी बीमारी सानू एक ही बीमारी बड़ी अच्छा, ठीक है। जेड़ी लग गई जी ठीक है। मेरी गल सुन, ये जड़े बच्चे ने आड़े लोग ने इनू ये नहीं पता कि भुखे मरन डे ने। इधर आए रिक्शा साइड ते कर 2000 का चलान कितने कर चलाती कर ये 2 दिन पहले कुंडी रोटी खानी तो 1000 का कर दिया, 1000 रुपये कम कर दिया, 1000 रुपये कर दिया। तू ऐसा कर, हाँ तेरी जेब च कितने पैसे ने? नहीं 2000 मैनू दे दे, ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨੇ। 2000 मैनू दे दे। शाम ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨੌ ਦੇ ਲੱਥੇ ਮਾਰੇਗੀ। 1000 ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਗੁਰਬਤ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਮਰੇ ਨੂੰ ਆਗਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਰੇ ਹੀ ਮਰੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਮਾਰ। अच्छा ये बताएं, ये प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, ਓਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸੜਕ आप ਤੇ मुतमिन नहीं इस प्रोजेक्ट? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸੜਕ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ 0 ਮੀਟਰ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਫੜ साफ सुथरी सड़क, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਜਾ ਕੇ ਸਾਫ ਸੜਕਾਂ ਨੇ। सीवरेज का मसला नहीं था कोई? ਨਾ ਸਿਆਹ ਵੇ ਅੱਜ सोसाइटियों के सीवरेज डालने के लिए ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ। ਗ੍ਰੀਨ ਸੀਡ ਹੋਗੀ, ਪੈਰਾਗਨ ਹੋਏਗੀ, माशाल्लाह अल्लाह पाक मौजा ही लुटे। सीवरेज डालने के लिए सारा प्लान आउट किया। हाँ जी हाँ जी ऐसे मतलब वैसे यहाँ पर कोई इतना ऐसा पानी, मैं अक्सर गुजरता था, मुझे तो कभी पानी खड़ा नजर नहीं आया इतना यहाँ। आधे वेल आधे सुथरी सड़कें। साफ सुथरा। अबे आप लेने मारो। हमने देखा है कि ये सड़क बिल्कुल ठीक है और यहाँ पर कोई सीवरेज के किसी किस्म के मसाइल भी नहीं थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये इस इलाके के जो साहिबान हैं, जो मोतबर शख्सियात हैं, ये वो कह रही हैं कि ये सब ठीक था, मगर निजी सोसाइटीज आगे कुछ बनी हुई हैं जिनका सीवरेज सिस्टम का इशू था, उसको रिजॉल्व करने के लिए ये डाला गया है। तो आपको तो कोई फायदा नहीं हो रहा है इसका, या हो रहा है कोई फायदा? इसका नुकसान हो रहा है। फायदा क्यों? जैसे मैंने दुकानदारों से बात की, वो कहते साढ़ा तो कारोबार ही बंद हो गया। ਅੱਗੇ ਗੁਰਬਤ ਨਾਲ ਮਰੇ ਪਏ ਆ। ਵੇਖੋ ਸਕੀਮ ਪੈਰਾਗੋਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਆ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਆ। ਨਾਲਾ ਬਣਿਆ ਓਪਨ ਨਾਲਾ ਬਣਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਦੋਂ ਓਪਨ ਨਾਲਾ ਬਣੇ ਇਉਂ ਜੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝੇ? ਪਰ ਅੱਲਾ ਜੋ ਕਾਰੀ ਠੀਕ ਕਾਰੀ। ਚੰਦ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਦਾ साहब रफीक साहब दी ਸਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। आप बुनियादी तौर पे क्या चाहते हैं? आप कहते हैं ये सड़कें जो पहले चल रही थी ठीक चल रही थी, 2 वक्त की रोटी मिलनी चाहिए इज्जत से बस। ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਸਾਫ਼ ਸਨ। ਅਗਰ ਨਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਸੀ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਤ 'ਚ ਆਏ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਗੁਰਬਤ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ मतलब वजीर आला साहिबा तो कह रही है कि आवाम का फायदा हो, बेहतरी हो। माफी दे दे वजीर अल्लाह, अल्लाह वास्ते माफी दे दे। अहले इलाका का कहना है कि ये रोड बिल्कुल ठीक था, मगर सोसाइटीज का सीवरेज बेहतर करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। और यहाँ पर एक बड़ी तादाद शहरियों के मेरे साथ मौजूद है जो सरापा एहतजाज है, और उनका यही कहना है कि जनाब ये रोड जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि हमारी जो कारोबारी सरगर्मियाँ जो डिस्टर्ब हो रही हैं वो दोबारा बहाल हो सके। आप देख सकते हैं ट्रैफिक की जो रवानी है वो भी जो है वो दुश्वारी का शिकार है। नाज़रीन, गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में कारोबारी सरगर्मियाँ भी बुरी तरह मुतासिर हैं, और यहाँ पर चूँकि तरक्याती कामों का आगाज़ किया गया है उसके बाइस भी शहरी अजियत में मुब्तला हैं। हमारे साथ एक और दुकानदार यहाँ के मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं और जान लेते हैं। भाईजान ज़रा बताइएगा, ये प्रोजेक्ट जो बन रहा है कितने अरसे से आप इसको ऐसे देख रहे हैं? सर ये तकरीबन 1 साल हो गया है ये बन रहा है, अभी तैयार नहीं हुआ, और इसमें आमदोरफ्त में बहुत ज़्यादा तकलीफ दर है, और इसको जल्दी बनाया जाए, और कारोबार भी नहीं है इसकी वजह से। डस्ट बहुत ज़्यादा है, डस्ट की वजह से जो हमारा खाने पीने वाले काम है ना बिल्कुल स्लो हो गए हैं, बल्कि बंद हो गए हैं। इसमें किराए भी नहीं निकलते। हम बहुत परेशान हैं, इसलिए हमारी गुजारिश है कि मरियम साहिबा जल्द से जल्द ये सड़क बना दे कि मेहरबानी होगी, कि हमारे कारोबार बिल्कुल स्लो हो गए हैं, बंद हो गए हैं, किराए भी नहीं चलते। ये निज़ाम बहुत ख़राब हो रहा है।
अच्छा ये बताएं, आपका चूंकि खाने पीने का काम है तो मट्टी उड़ के ऊपर आती है, जी डस्ट बहुत कस्टमर ज़्यादा, परेशान होते हैं। कस्टमर परेशान होते हैं, कस्टमर डील नहीं होता, कि वो कहता है कि ये मट्टी इसमें आती है और इसमें कारोबार पे बहुत असर पड़ता है। अच्छा ये एक चूंकि एक चौक है जहाँ पर आपने अड्डा लगाया हुआ है, जी, जी। तो इस चौक के पास रिक्शे भी खड़े होते हैं, रिक्शे भी तो रिक्शा ड्राइवर्स के क्या हालात हैं, वो कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके मामला ठीक चले क्योंकि चालान बड़े ज्यादा हो रहे हैं। रिक्शे ड्राइवर के बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं, वो भी जाते हैं, वो भी इधर रोते हैं कि यार हम जाते हैं ना तो हमारे चालान हो जाते हैं, वो भी बड़े परेशान हैं, इतनी दिहाड़ी नहीं होती जितने का चालान हो जाता है, वो भी बड़े परेशान हैं इस सड़क की वजह से। अच्छा ये बता दें, अब आपको क्या लग रहा है, अब सीवरेज पाइपलाइन तो डल गए हाँ जी। हैं, अब सड़क का काम रह गया हाँ है, जी। तो आप क्या समझते हैं कितने अरसे में ये काम मुकम्मल हो जाएगा? यार मेरा तो ख्याल है कि ये साल और लगा देंगे, 1 साल और लग हाँ जी, कम से कम 1 साल हो गया ये ना सड़क नहीं बनी, मटेरियल पड़ा है और सीवरेज भी डाल गया है, सड़क नहीं बनी, मजदूर लेबर नहीं है, लेबर नहीं है, सामान पड़ा हुआ है, सामान पड़ा हुआ है, लेबर नहीं आ रही। लेबर नहीं लग रही, पता नहीं क्या मसला है, हुकूमत का इशू है या क्या मसला है, लेकिन पैसे तो नहीं खत्म हो गए कहीं? हो सकता है पैसे खत्म हो गए होंगे। ऐसे ही नाम है आपका भाई? मोहम्मद सदीक। सदीक जी बिल्कुल। क्या करते हैं? रिक्शा चलाते रिक्शा चलाते हैं। कैसी चल रही है जिंदगी भाई? हैं। जिंदगी बहुत ख़राब है ये, चलान हो जाता है, 1000 रुपया दिहाड़ी देते हैं रिक्शे की, तो उधर जाते हैं तो गड़ी शो में जाते हैं या स्टेशन पे जाते हैं तो चलान हो जाता है। कैसे चला रहे हैं रिक्शा आप? रिक्शा तो मुझे तकरीबन 5-10 दिन हुए हैं चलाते उससे हुए। पहले उससे पहले मजदूरी करता था क्या मजदूरी? मिस्त्रियों के साथ। मिस्त्रियों के साथ। बिल्कुल। वो क्यों छोड़ा? गर्मी की वजह से? गर्मी की वजह से, गर्मी बहुत है, वो काम नहीं होता मुझसे, तो मैंने रिक्शा चलाया, तो कल मुझे मेरा चलान हो गया था 2000 का, तो उसने मेरी 1000 रुपया चलान नहीं है आपको वैसे? 2000 का किया था उसने, वो क्यों? आपको पता 1000 नहीं, रुपया कर दिया वो तो मुझे नहीं मालूम, उसने 2000 का किया था। 1000 रुपये रिक्शे की दिहाड़ी देता हूँ, बच्चों की रोज़ी कैसे कमाऊँगा, तो मुझे नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है, सड़क भी नहीं बन रही है। सदीक भाई, एक तरफ महंगाई है और चाहिए नहीं कि गवर्नमेंट थोड़ा सा गरीबों के ऊपर हाथ होला रखे, और हमें भी चाहिए कि हम ट्रैफिक की कानून की पासदारी करें, तो आपकी क्या गलती थी जो आपका चलान हुआ? गलती तो कोई भी थी नहीं, बस 3-4 सवारियां थी, वो कह रहे थे कि लोड है बहुत, ज्यादा बिठा ली थी जी आपने? लालच किया था? 4 सवारियां थी, फिर भी उसने चलान कर दिया था। 6 बैठती है नॉर्मली, जी नॉर्मल 4 पे क्यों चलान हो गया? नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं ऐसे आपका हॉर्न नहीं है, इशारा नहीं है, तो चलान होगा आपका। तो चलो जी आप कर दें, वो मेहरबानी होगी। पहले तो मैंने बच्चे हैं बहुत, सदीक भाई आप? बच्चे तो नहीं है, फिर तो शादी नहीं हुई है, अच्छा, तो माँ बाप तो है ना, उसके फैमिली तो है ना? फैमिली के लिए रिज़्क कमा रहे हैं, तो जो है ना जब चलान हो जाता है ना तो फिर मुश्किलें बहुत। वो दिन क्या पूरा हफ्ता फिर गया? वो समझ पूरा लो हफ्ता फिर बैलेंस नहीं हो सकता? बैलेंस नहीं हो सकता, फिर मुश्किलें मौके पे बढ़, जमा कराया था आपने? मौके पे जमा कराया था। तो उस दिन कितनी टोटली सेल हुई आपकी जिस दिन आपने 2000 का चलान कराया? 1500 हुई थी, 1000 रुपया जो है ना रिक्शे का दे दिया था, मतलब 500 का लॉस हो गया आपको? 500 1500 की आपकी सेल हुई जी, और 2000 का चलान हो गया, 2000 500 बचा बीच में से। हाँ जी। वो आपने वो जेब जो से है डाल के जो है वो रिक्शे वाले को दे। रिक्शे वाले को मैंने 1000 रुपया दिया था, वो जब जो शाम को 500 रुपया बचा था उसकी मैंने सब्जी ली और किलो दूध लिया था, बस यही आया था। नाज़रीन, ये हालात है। और सदीक थे हमारे साथ जो कि रिक्शा ड्राइवर हैं इस इलाके के, इनके लिए भी परेशानी है, ये भी चाहते हैं कि ये सड़क जल्द से जल्द मुकम्मल हो ताकि ये भी अपना रिस्क हलाल कमा कर अपना और अपने घर वालों का पेट पाल सकें। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, मेरे साथ रहिए। नाज़रीन, इस वक्त हम बरकी रोड पर मौजूद हैं और ये बाऊ वाला का इलाका कहलाता है। यहाँ पर भी ताजर बरादरी को मसाइल हैं, चूँकि यहाँ पर सड़क बन रही है तो इनका खाने पीने का काम है। इनसे जानते हैं क्या क्या मसाइल इनको दरपेश है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? मिलाद। मिलाद? मिलाद। मिलाद। अच्छा सर, बताइएगा, ये सड़क काफ़ी अरसे से इस तरह ही है, कुछ लोग कह रहे हैं 6 माह हो गए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 1 साल से इस तरह ही है, तो अरबों रुपए के तरक्याती फंड्स भी दिए गए हैं, तो ये कितनी असरअंदाज हो रही है आपके बिजनेस को? ये हो गया कम से कम, ये मेरे ख्याल से 1 साल हो गया, लेकिन हम बहुत बुरा हाल हुआ हुआ कसम से। यकीन मानो कि हमारे कारोबार में समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना, हम लोग बस गर्दे में हो गए हैं और काम में कोई मज़ा नहीं आ रहा है कि हुकूमत को चाहिए। दुकान अपनी है रेंट पे? हाँ जी, दुकान रेंट पे अपनी? रेंट पे हम, रेंट निकल रहा है या प्रॉब्लम हो रही है? बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, रेंट नहीं लग रहा क्योंकि खाने पीने में काम बहुत स्लो हो गया, क्योंकि कस्टमर, सड़क बनेगी, खुशहाली होगी, सारा काम होगा तो भी कस्टमर आएंगे तो हमारा कारोबार हो सकता, क्योंकि यहाँ पे रोड में कोई आता है कोई चले जाता है, कोई आता है मजदूर आता है कोई चले जाता है। एक बंदा आया था ठेकेदार, खाना खा के गए तो मैंने उसको पूछा था, मैं कहा सर ये कब तक काम चलेगा? कहता है यार गवर्नमेंट
ठेका नहीं आया है कि गवर्नमेंट ठेका देके तो हम काम चलाएंगे। तो ठेके के बगैर कैसे शुरू हुआ? ठेके से शुरू हुआ? ये ठेके के शुरू होगा, क्योंकि मैंने कस्टमर से पूछा था, ठेकेदार से। कहते ठेका मिलेगा तो करेंगे। हाँ जी, यहाँ ठेका मिलेगा, ठेका मिलेगा तो हम काम करेंगे। जो उनसे पैसे थे वो कह रहा हमारे पास लग गए। अब पुराने भी इस बात की हम निशानदेही कर चुके हैं कि वासा के मुतअद्दिद प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि जो मुकम्मल नहीं हुए। एक डिस्पोजल स्टेशन हमने आपको बताया था महमूद बूटी के इलाका में, 40 करोड़ रुपए की लागत से वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ, पैसे खत्म हो गए हैं, प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ। तो ये क्या कहानी भजन, पैसे खत्म हो रहे हैं, काम खत्म नहीं हो रहे, पैसे कहाँ जा रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हमारे जो रिश्तेदार जो है ना, जानने वाले रिश्तेदार जानने वाले हैं, तो उन लोगों के एक्सीडेंट हो गए, आज वो जनरल हॉस्पिटल पे है। इसका जिम्मेदार कौन है? हुकूमत है ना, ये बताएं मुझे। वो डॉक्टर ने जवाब दे दिया, दिमाग का नस फाट गया, उसके लिए रोड की वजह, बरकी रोड की वजह से एक्सीडेंट हो गया। इसका जिम्मेदार कौन है, ये बताएं हमें। बच्चे भी इधर गिर के मर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, यानी कि मेरे मामू सिंगर रोड, मेरे मामू का बेटा मेरे वाल साहब ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਨਾਹ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਲੱਤ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਈ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਅੱਗੇ, ਰੋਈ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਕੀਮ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ग्रीनलैंड जो बन रही है, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ उससे बिल्कुल सामने। बिल्कुल ऐसे ही है। शहरी ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो ये नाले वगैरह डाल रहे हैं, सीवरेज पाइपलाइन डाल रही है, ये उन स्कीमों को सीवरेज देने के लिए बन रहे हैं। ये हकीकत है? पहले ठीक था सीवरेज यहाँ पे, मतलब आप तो पुराने बैठे काम कर रहे हैं ना, कोई इतना पानी होता था कि दुकानों के अंदर आ जाए? या नहीं कौन था पहले? उससे पहले था पानी रहता है जी, बिल्कुल रहता है पानी। बारिश होती तो हर जगह बिल्कुल बिल्कुल वो हर जगह ही सीवरेज का पानी बिल्कुल नहीं है, वो कोई कुदरती तौर पे होती है। वो तो अल्लाह का निज़ाम है सर, वो तो आनी आनी। पाइप तो हो गया 5-6 महीने, 4 महीने हो गए पाइप तो डल गया, अभी तक तो सड़क नहीं बना हुआ। कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई सूरतकारी तो नहीं हो रही कहीं, उन हाउसिंग स्कीमों की सूरतकारी तो नहीं हो रही? उनको सीवरेज पाइपलाइन, स्कीमों के पास अपना सीवरेज सिस्टम नहीं होता ना। बिल्कुल ऐसे प्लॉट फिर सेल होते हैं, घर फिर सेल होते हैं, अगर सीवरेज सिस्टम ठीक हो। बिल्कुल। लोगों ने 5 करोड़ का घर लेना तो सीवरेज सिस्टम ही को लेगा, वहाँ पर खरीदारी करेगा। सर उनके लिए ही हो रहा है, उनके लिए हो रहा है, उनके लिए हो रहा है। कह रहे हैं कि ये सारा प्रोजेक्ट जो है, हम पहले भी ऐसे थे, अब भी ऐसे ही हैं। मैं तो कहता हूँ मरीम नवाज से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आके एक बार नजर मारे, काम क्यों नहीं कर रहे हैं? काम रुका हुआ है, ठेकेदार कह रहा है कि भाई गवर्नमेंट पैसे देगा तो मैं काम करूंगा, वरना कहाँ से काम करना है? देखने ना, रेत ऐसे ही पड़ी हुई है, वो गाड़ियाँ खड़ी हुई है, क्रेनें खड़ी हुई है, कहाँ काम हो रहा नहीं हो रहा। तो बहुत परेशान है, यकीन माने, समझ में नहीं आ रहा काम करने के कि किसके पैसे देने, किसके नहीं देने, रेंट नहीं पूरा हो रहे हैं। ये बात है, और क्या मसला है? ये सूरत हाल है यहाँ पर, और दुकानदारों का ये कहना है कि हमारा कारोबार जो है वो आधा होकर रह गया है, दुकानों के किराए उस तरह ही हैं। और दुकानदारों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा से गुजारिश की है कि वो यहाँ पर आएँ और आकर जो है वो विजिट करें और आकर देखें हमारे क्या हालात हैं, ताकि इन प्रोजेक्ट्स को जो है वो जल्द से जल्द मुकम्मल किया जा सके। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? इफ्तिखार अली। इफ्तिखार साहब, कब से दुकान यहाँ पे बनाई हुई है? तकरीबन 45-50 साल हो गए हैं यहाँ पर काम कर? हाँ जी बिल्कुल। सड़क की सूरत हाल कब से ऐसी? तकरीबन 2 महीने हो गए हैं, 2-2.5 महीने। 2-2.5 महीने उससे पहले सीवरेज पड़ रहा था यहाँ पे? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, सड़क सिर्फ नहीं बना? आज नहीं बना रहे हैं, ये कह रहे हैं जी, उन्होंने गल हुई, उन्होंने कहा जी 2 महीने तक तैयार हो जाएगी, फिर कह रहे हैं 3 महीने तक तैयार हो जाएगी। हुण पता चलिया जी कहने पैने जी 5-6 महीने लग जाएंगे, हजे भी कह रहे हैं 5-6 महीने और लग जाएंगे। 5-6 महीने लग जाएंगे। अजे खंबे ने, वो खंबे पटीचने ने, खंबे पटीचणगे, कहते नहीं सानू फंड नहीं मिलिया तारां दा, खंबे पटीचणगे, उस तो बाद असीं सड़क बनाउणी है, नाला बनना नाल, कोई समझ नहीं आ रही। इफ्तिखार साहब, आप 45 साल से इस इलाके से आपका ताल्लुक है, कारोबार कितना मुतासिर हो रहा है? बहुत ज़्यादा सर। कितनी दफा सफाई करनी पड़ती है दिन में? तकरीबन 10-12 बार। कट्टा मिट्टी बुरा हाल है, कोई आपका सामान भी खराब हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है। तो अब जब ये सड़क बन जाएगी तो फिर आप देख रहे हैं कि हालात बेहतर हो जाएंगे? फिर तो हो जाएंगे, फिलहाल नजर नहीं आ रहा है कुछ भी। नजर नहीं आ रहा है? तो कोई हुकूमती नुमाइंदा आपके पास आया जिसने आके यहाँ का विजिट किया हो? नहीं सर, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? तो देखने के लिए? नहीं, कोई नहीं। कोई हाल पूछने के लिए आपका? नहीं, हाल किसने पूछना है हमारा? नहीं, कोई नहीं आया। लेकिन ये सूरत हाल है, ये सड़क बन रही है यहाँ पर। सड़क जो है वो LDA की जानिब से बनाई जानी है, और लॉ डेवलपमेंट अथॉरिटी कब बनाएगी इस सड़क को, ये सूरत हाल आपके सामने है। ये कब से देख रहे हैं ये सूरत हाल यहाँ पे? भाई ये तकरीबन इसको 4 माह हो गए हैं, यही सूरत हाल हो रही है। सारा ये रोड की वजह से सारा कारोबार जो सा हमारा ये भी तबाह हो गया, और कुछ कस्टमर वगैरह जो से वो आते ही नहीं है अभी इस रोड पे। बहुत
पब्लिक जोन सी है ना आजकल बहुत आपके पास ज्यादा कस्टमर जो था वो निजी सोसाइटियों के थे लोग जी खरीदारी करने आते जी खरीदारी करने आते वो निजी साइज जो के थे। अब नहीं आ रहे। नहीं अब नहीं आ रहे, वो रोड की वजह से आ नहीं रहे, कोई भी नहीं आ रहा इधर, रोड की वजह से बहुत आपके सामने ये देख लें हालात क्या हुए हैं आपके। तो ये कोई आपको आइडिया है कब तक ये कंप्लीट होगी? कुछ पता नहीं है, बस आप लोग बैठे ये बस बैठे हुए हैं, कुछ पता नहीं है। पहले कह रहे थे 6 माह के कह रहे थे, अब 4 माह हो गए, अभी भी कुछ भी नहीं है। अभी भी कोई चक्कर नहीं? नहीं अभी भी कुछ आइंदा पता भी नहीं है कब तक होगा ये? नहीं अभी कोई पता नहीं है तो इसका। आपके सामान के ऊपर कोई डस्ट वगैरह पट्टी वगैरह पड़ती है इसके बाद? हाँ बहुत खराब हो रही है इसकी वजह से हमें। टैंकर सामने खड़े हैं, पानी लगाते भी हैं, वैसे खड़े किए हैं? भाई पानी तो लगाते हैं वैसे, वो पानी लगाते हैं लेकिन अभी तो देखे मट्टी उड़ रही है वैसे। बस सुबह लगाते हैं एक दफ़ा, फिर उसके बाद शाम को लगाते हैं। पानी तो वो लगाते हैं, लेकिन ये है कि रोड की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है हमें, और बहुत तंगी हो रही है। जल्दी बनना चाहिए रोड, आप ये कहना चाह रहे हैं? चाहिए भाई, जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। ठीक है। अच्छा ये बताएं, आमतौर पर जो शहर लाहौर है वहाँ पर तो हर घंटे के बाद कभी ना कभी कोई ना कोई असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो रुक करता है और आके देखता है जनाब ये मटर कैसे लगाए हुए हैं, ये पालक कैसे लगाई हुई है, ये लहसन कैसे लगाया हुआ। तो आपको भी तंग करते हैं यहाँ पर कमेटी वाले या दूसरे लोग? वो पब्लिक हाँ वो करते हैं, कभी पीरा वाले आ जाते हैं, कभी वो दूसरे को आ जाते हैं। क्या कहते हैं पीरा वाले, क्या कहते हैं? इधर किस लिए लगाया हुआ? अब आपको बताते हैं रोड का कितना पीछे लगाया हुआ हमने, लेकिन वो फिर भी कहते हैं आपने बाहर क्यों लगाया हुआ, ये किया चीज, इतना साफ सुथरा माहौल बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी वो मानते नहीं है इस चीज। क्या कहते हैं वो, क्या करें? चलान करते हैं, ये चलान वगैरह करते हैं, वो ऐसे भी मांगते हैं? मांगते हैं। एक से तो एक हमारे से ले गया 50,000 रुपये ले गया। 50,000 रुपये ले गया? हाँ पीरा वाले। तो किस बात का? ऐसे ही ले गया, आपके बाहर लगाया हुआ इसलिए। तो अगर नहीं देते तो क्या होना था? वो कहते पर्चा देना आपका। तो आपने कहा पर्चे से बचो, इनको 50,000 हाँ 50,000 दे, इसलिए। तो दोबारा नहीं आया फिर? नहीं वो तो नहीं दोबारा आया। वो कश पे गाड़ी पे था, बाइक पे था? गाड़ी पे थे, गाड़ी पूरी टीम थी साथ? जी ठीक है। तो आपने कहीं कंप्लेन नहीं की कि भाई आपसे 50,000 रुपये रिश्वत ले गए यहाँ पर आकर? भाई किसी की नहीं है वो, किसी को कहेंगे तो वो दोबारा ज्यादा तंग करेंगे। पता था कि वो पीरा वाले थे या पीरा के यूनिफॉर्म में कोई और भी अगर हो तो वो भी आपसे पीरा वाले थे वैसे तो। अच्छा, तो अपना नाम वगैरह कोई बता के गए आपको? आपको पता है पेज वगैरह हटा देते हैं, वो नाम कहाँ बताते हैं? बैज नहीं लगाया हुआ? नहीं लगाया हुआ था उसका। ठीक है। और कंटोनमेंट बोर्ड वाले भी तंग करते हैं? वो तो कल परसों भी इतना हमारा ही किया उन्होंने, इधर आके सारा सामान ले गए, हमारे फटे वगैरह ले गए। वो क्या कहते हैं कि आप ये ना करें, अक्ल हल्का काम रोजी ना कमाएं? वो कहते हैं ना कमाएं, हाँ बाहर ना लगाएं। क्या काम करें? वो कहते हैं रोड पे आ जाएं, आप सड़क पे जमीन पे बैठा करें। तो जमीन पे यहाँ पहले ही वो कहते हैं भाई रोड पे मांगने शुरू कर दें, आप कारोबार ना करें। कारोबार नहीं होना चाहिए वो ये मांगे आप? हाँ जी वो ये कहते हैं। मतलब लोकल सतह पे मांगने का कह रहे हैं या इंटरनेशनल सतह पे? वो यही कहते हैं, वो यही चाहते हैं। जो इधर आपको आप बता दें कोई तंगी है उनको, यहाँ पे किसी की खुली है सड़क, आपकी दुकान साइड पे है, लेकिन फिर भी नहीं मानते वो। तो अभी खुदा ना खासा दोबारा अगर पीरा वाले आए तो फिर 50,000 दे देंगे उनको? ये हम तो 1 रुपया भी नहीं देने को तैयार, लेकिन अब क्या करें, वो मजबूरी है। फिर वो तंग करते हैं कि बाइट ना लगाओ, ये ना करो, वो ना करो। ऐसी कुछ भी नहीं, सब कुछ होता है, हर चीज़ हमारे पास है, लेकिन फिर भी वो तंग करते हैं ऐसे ही बस। तो कोई कंप्लेन वगैरह किसी को नहीं की आपने? भाई नहीं की, किसी से बात की थी, वो कह रहा था आपका ठीक है कंप्लेन आपकी हो जाएगी, आपको पैसे वापस मिल जाएंगे, लेकिन ये आपको दोबारा ज़्यादा तंग करेंगे। फिर हम भी आराम से बैठ के फिर मुर्गी वाले हम कौन है? नाज़रीन ये सूरत हाल है कि पीरा फोर्स जिसकी मुतअद्दिद शिकायत वज़ीर आला पंजाब तक भी पहुँच चुकी हैं, और उन्होंने लास्ट मीटिंग में ये भी कहा है कि ओए सामान उठाओ, ये कल्चर नहीं चलेगा और तहजीब से और इज़्ज़त से बात करनी है। तहजीब और इज़्ज़त से बात तो होनी चाहिए, मगर ये जो रिश्वत खोरी का बाजार है इसको भी बंद होना चाहिए। जो गरीब आदमी से एक सब्ज़ी फरोश से 50,000 रुपये की मद में मुबैना तौर पर रिश्वत वसूल की गई है, इन्हें वापस करनी चाहिए और वज़ीर आला पंजाब खुद इस पर एक्शन लें। जो चालान इनका बनता है 1000 का, 2000 का, 5000 का, वो बैंक में जमा होना चाहिए और ये जाके जमा करवाएं। और यकीनी तौर पर पूरी दुनिया का कानून इसी तरह चल रहा है, अगर कोई वायलेशन करता है तो उसके लिए एक मखसूस चालान है जो आप जमा कराते हैं बैंक में जाकर। मगर ये जो बदमाशी कल्चर पीरा फोर्स की जानिब से शुरू किया गया है और जगह जगह से ये छोटे छोटे दुकानदारों से दिहाड़ियाँ लगाते हैं, ये मामला ठीक नहीं है। और कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। हाजी नाज़रीन बरकी रोड पर मौजूद हैं और सड़क मुकम्मल नहीं की जा रही, क्या वजूहात हैं, क्या मामलात हैं, इन शहरी से जान लेते हैं। भाई ये बताएं कि ये जो तरक्याती मनसूबे हैं इसका आवाम को तो बहुत फ़ायदा होता है, अभी आपको फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? अभी तो फिलहाल नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि तकरीबन 3 में से 4 महीने हो गए हैं सड़क स्टार्ट हुए को, तो अभी कोई पता नहीं 4 महीने या 6 महीने और लग जाएंगे। तो इस वजह से कारोबार भी सारे ठप हुए हैं। तो उसके अलावा जो है बोर्ड वाले हैं ऊपर से, वो भी तंग कर रहे हैं। अभी कल सामान लेके गए हैं इधर बाइक से। क्या ले गए हैं? अभी तो फटे ले गए हैं ये मुर्गी वाले।
दो बाहर पड़े तो उधर से ले वापस नहीं मिले आप? नहीं, वापस नहीं वापस मिले। मिलता है सामान के नहीं मिलता? वापस कुछ मिल जाता है, लेकिन कुछ ज़्यादातर तो तोड़ फोड़ देते हैं, ज़ाया कर देते हैं ताकि आप लोग बाहर ना रखें। बिल्कुल। अभी तो सड़क मुकम्मल नहीं हुई, इनका तो हक ही नहीं बनता आने का, कोई जवाब नहीं बनता। अभी तो सड़क ही कंप्लीट नहीं हुई। अभी तो प्रोजेक्ट चल रहा है अभी तो कंप्लीट होगा तो फिर वो अपने दूध बिल्कुल। ये दूध है, इससे बाहर आना है नहीं आना जो भी। उनसे बोला भी था कि जब सड़क बन जाएगी हम खुद ब खुद सामान सारा अंदर शिफ्ट कर लेंगे, और बकायदा क्योंकि जगह बचनी नहीं है पीछे कुछ बिल्कुल भी, सामान पहले ही सारा शिफ्ट अंदर ही होना है। ठीक है, उसके अलावा बोला भी था लेकिन वो उन्होंने नहीं सुनी किसी बात भी। तो अभी बिजनेस के पे क्या फर्क पड़ रहा है? आपका बिजनेस ठीक चल रहा है यहाँ? अभी तो नहीं, जब कस्टमर ही नहीं आएंगे तो बिजनेस कैसे चलेगा? इसकी वजह से सड़क कस्टमर भी नहीं आ रहे। सड़क जब तैयार होगी जितनी जल्दी होगी उतना हमारा फायदा होगा। दुकान किराए की आपकी? किराए की। कितना किराया? 30,000 रुपये। 30 का दे रहे हैं और 40 का दे रहे हैं, टोटल 80,000 दे रहे हैं। किसका? कौन सी सब्जी वाली दुकान? सब्जी वाली और मिल के टोटल 80,000 दे रहे हैं। 50 और 30 जी, 80,000 रुपये महीना दे रहे हैं जी। तो अगर सेल नहीं होगी तो कैसे मैनेज होगा? घर भी खर्चा है, बच्चे भी हैं, फैमिली बॉडी मैनेज चलो बहुत मुश्किल है। अभी तो सिर्फ अपने खर्चे भी नहीं पूरे हो रहे। 20-30 किलो मतलब कि ये इसमें प्रॉफिट 1,000, 1,200, 2,000, 2,500, 3,000 तो खर्चा हो जाता है। अभी तो फिलहाल जो है 3 महीने से ज़लाल यही चल रहा है। अभी तो कहते हैं 6 महीने और लग जाएंगे। जो सूरत हाल नज़र आ रही, इस तरह लगता है मुझे साल से भी ऊपर लग जाएगा। काम नहीं हो रहा। अगर काम होता हो तो खत्म भी हो जाए। काम तो ईजिली अगर काम होता हो तो ये 3 महीने में कंप्लीट हो सकता है, अगर काम होता हो तो। क्या पैगाम देंगे आप ऐवानों तक, आपकी आवाज़ पहुंच जाए? कि जल्द से जल्द जो है इसको तैयार करें ताकि हमारे भी बेनिफिट हो जाए, ताकि जो हमें नुकसान हो रहा है 3 महीने से जो है कुछ नहीं अपना कमा रहे, कुछ भी नहीं, तो इस तरह कह रहे हैं जल्दी जल्दी ये तैयार कर दें ताकि हमारी भी आसानी हो जाए। आपके लिए आसानी। नाज़रीन, ये सूरत हाल है। कुछ आपको प्रोजेक्ट बाहर से भी दिखा देते हैं थोड़ा सा। तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर का रोड है जो LDA इंतज़ामिया की जानिब से मुकम्मल करवाया जाना था, मगर मुकम्मल नहीं हो रहा। जगह जगह गड्ढे हैं, गाड़ियाँ जो है वो सफ़र करने पर यहाँ पर मजबूर हैं क्योंकि इसका मुतबादिल को रास्ता नहीं है। दुकानदारों का ये कहना है कि इस सड़क की तोड़ फोड़ के बाइस यहाँ पर कस्टमर्स ने आना बंद कर दिया है। हमारे कारोबार भी मुतासिर हैं। पिछले 3 से 4 माह से ये सूरत हाल इस रोड के ऊपर जो है वो चल रही है, और ये तरक्याती काम जब मुकम्मल होंगे तो फिर इसके समरात आवाम तक पहुँचेंगे। अभी सूरत हाल आपको दिखाई है। आज के प्रोग्राम के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन रईस को इजाज़त दें। दोबारा एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।